हमारी धरती करीब 4.5 बिलियन साल पुरानी है और हम इंसान इस धरती पे 2 से 3 लाख साल पहले आए थे। हमसे पहले भी कई सारे जीव इस धरती पे मौजूद थे जिन्होंने इस धरती की सुंदरता और उसके कई सारे नियमों को बरकरार रखा। हम इंसान खुद को बहुत समझदार समझते हैं। हमने आज बहुत से ऐसे नामुमकिन काम कर दिखाए जो बाकी के जीव जंतु नहीं कर सकते थे। आज हम इंसानों ने अपने कदम चांद तक पहुंचा दिए हैं और हो सकता है कि आने वाले कई सालों में हम इंसान मंगल तक भी पहुंच जाए। इन शॉर्ट कहा जाए तो हम इंसानों ने आज बहुत सी तरक्की कर ली है। दोस्तों, वीडियो बेशक लंबी हो सकती है पर पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। क्या ये इंसानों की तरक्की से हमारी पृथ्वी भी खुश है? शायद नहीं, क्योंकि हम इंसानों ने इस पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमेशा इस पृथ्वी ने हमें कुछ ना कुछ दिया ही है और हम इसे कुछ भी देने के अलावा इसे नुकसान ही पहुंचाते आए हैं। इस पृथ्वी के बेजुबान जानवरों को सताते आए हैं, उनके घर छीन लेते हैं। हालांकि वो बेजुबान जानवर जो प्रकृति के सभी नियमों को अच्छे से पालन करते हैं। हम उन्हें बहुत नुकसान देते हैं। आखिरकार किसने हक दिया हम इंसानों को इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने का? किसने हक दिया इन बेजुबान जानवरों के घरों को नष्ट करने का? हमने आज बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं जिन्हें हम बेहद खूबसूरत मानते हैं। पर दोस्तों, एक नजर इस पृथ्वी की खूबसूरती पर डालिए। अब आप बताइए, क्या इस खूबसूरती का कहीं कोई मुकाबला है? हम आज जंगल काट काट कर अपने रहने के लिए बसेरा बना रहे हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि उन जंगलों में भी कितने बेजुबान जानवरों के परिवार रहते होंगे जो आज विलुप्त होने की तादाद पर है? दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि किस किस जरिए से हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पोल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं: एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन। पर पोल्यूशन किसी भी तरह का क्यों ना हो, यह हमारे पृथ्वी के लिए, हमारी जनजातियों के लिए बहुत हानिकारक है। अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो 71% हमारी पृथ्वी पानी से ढकी हुई है, जिसका मतलब है कि पानी में जीवन ज्यादा हो सकता है। और इस पोल्यूशन की वजह से उन सभी जीवों को हम बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा रहे हैं। और क्या आप जानते हो, सिर्फ 3% पानी पीने लायक है, जिसमें से 1.8% ग्लेशियर के रूप में है और 1.2% पानी पीने के लिए लिक्विड फॉर्म में है। अगर इसी तरह से हम पानी में पोल्यूशन फैलाते रहेंगे तो ये पीने का पानी भी हमारे लिए जहर का काम करेगी। ओवर पॉपुलेशन। शायद बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि ओवर पॉपुलेशन भी हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रही है। ओवर पॉपुलेशन का साधारण मतलब होता है कि जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती है लेकिन बर्थ रेट में बढ़ोतरी होती है, तो उसे ओवर पॉपुलेशन कहते हैं, जिस वजह से हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम पर काफी इफेक्ट पड़ता है और रिसोर्सेज की कमी के चलते बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से रहने के लिए जगह भी कम पड़ती है और इस चीज की कमी को पूरा करने के लिए जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आज भी बहुत से लोग बच्चों को ईश्वर की देन मानते हैं और कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ के भी देखते हैं और गर्भ निरोध का प्रयोग करना धर्म के खिलाफ समझते हैं। इन सभी का मिला जुला परिणाम ओवर पॉपुलेशन के रूप में सामने आता है। ये तो तय है कि हमारी धरती का आकार नहीं बढ़ने वाला और मौजूद संसाधन भी अब बढ़ने नहीं वाले, जैसे पानी, खेती के लिए जमीन। हम लोग आज की पीढ़ी है, पढ़े लिखे हैं। अब लोग खुद सोचिए, ओवर पॉपुलेशन क्योंकि हमारे लिए सही है। सरकार ने इस पर एक नारा भी दिया था, हम दो हमारे दो। पर क्या इस पर आज भी काम चल रहा है या फिर आज भी हम दो हमारे 8 वाला सिस्टम चल रहा है? चलिए आइए अब एक अहम और बहुत जरूरी बात, डिफॉरेस्टेशन। पर दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ मैं कवर नहीं कर सकता, इसलिए कुछ बातें हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हो या फिर लाइव के माध्यम से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिफॉरेस्टेशन। दोस्तों, आप सबने बचपन में ये चैप्टर तो जरूर पढ़ा होगा कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई, जाने की बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों को काटना अपनी जरूरतों के लिए। पर 21वीं सदी से जंगलों की कटाई में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है।
और समस्या तब आरंभ हुई जब पेड़ों को दोबारा नहीं लगाया गया। ऐसा करने से पेड़ों की संख्या में पृथ्वी पर पहले की शताब्दियों के मुकाबले काफी ज्यादा कमी आई है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या ने जन्म लिया है। पेड़ों से मानव जाति को ऑक्सीजन, दवाइयाँ और बहुत कुछ जरूरी उत्पाद प्राप्त होते हैं। पेड़ों की कटाई के बाद जब उन्हें दोबारा नहीं लगाया जाता तो उनकी संख्या में कमी होती है। पेड़ों की कमी के ही मानव जाति की उम्र भी कम हो जाती है। जंगल भी हमारी धरती का एक अहम हिस्सा है और उनकी पृथ्वी पर कम होने से बहुत नुकसान होते हैं, जैसे ऑक्सीजन। आप सब तो जानते हैं कि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन भी कहां से ले पाएंगे। तपती धूप में जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है। इसी तरह पेड़ों की मदद से धरती भी ठंडी रहती है। पेड़ों की कमी से धरती पर सूरज की गर्मी सीधी पड़ेगी, जिसके कारण धरती का तापमान भी बढ़ेगा। अब हमारे पर्यावरण काफी ज्यादा असंतुलन हो चुका है। ये सब ग्रीन हाउस यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ है, जो कि पेड़ों की कमी के कारण वायुमंडल में निरंतर गति से बढ़ रही है, जो कि हमारी धरती और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जंगलों की ज्यादा मात्रा में कटाई के कारण हम उन जीवों के घर उजाड़ रहे हैं जो इस धरती को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाते। और भी बहुत सारे नुकसान हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण, जैसे लैंडस्लाइड्स, बाढ़ का आना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ सरकार के काम करने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद आगे आकर इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे के पैदा होने पर पार्टी देना इतना जरूरी नहीं, बल्कि उसकी जगह उस बच्चे के नाम 2 पेड़ लगा दिए जाए तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रकृति का दुष्ट परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इस धरती ने हमें रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया और हर तरह की फैसिलिटी ये हमें प्रोवाइड करवाती रही है। पर आप खुद अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, आपने इस धरती को क्या दिया? हम इंसानों ने इस धरती के उन बेजुबान जानवरों के घरों को उजाड़ दिया और बदले में हमने उन्हें क्या दिया? आज अगर वो जानवर हमारे शहर में आते हैं तो उनके साथ हम इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? हमसे ज्यादा उन बेजुबान जानवरों का अधिकार इस धरती पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि वे प्रकृति से लेकर उसी प्रकृति को वापस भी देते हैं। अब आप बताइए कि इंसान को समझदार और सबसे बुद्धिमान समझने वाला कौन? वे खुद इंसान। क्या हम सच में समझदार हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम इस प्रकृति को सुधार रहे हैं या उजाड़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और हो सके तो इतना शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।